नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र बिहार बोर्ड कक्षा 9 का ये अध्याय 1 का द्विगुत्तरीय प्रश्न उत्तर का प्रश्न संख्या 6 है। इससे पहले के 5 प्रश्नों को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके उन प्रश्नों को या फिर मैंने अध्याय को जो पढ़ाया है उसका भी वीडियो क्लास अपलोडेड है, आप जाके उसको देखें, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें। तो आज के इस 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया जब होती है तो ठंडक उत्पन्न होता है। इसका एक कार्यकलाप करके वर्णन करके बताएं कि कैसे वाष्पन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो इससे पहले मैंने आपको हर बार बताया है कि वाष्पन की जो क्रिया है ये स्वतः होने वाली वाष्पन की क्रिया है। इसमें कहीं से हीट देने की बात नहीं होती है। जिस द्रव में वाष्पन होने की बात है वो द्रव अपने चारों ओर से जो ऊष्मा प्राप्त कर पाता है उस ऊष्मा को वो अवशोषित करके उस द्रव के जो कण होते हैं वो गतिमान होते हैं और वो हवा के साथ निकल जाते हैं। चाहे वो ऊष्मा हवा के कणों में व्याप्त शुष्कता से ऊष्मा को अवशोषित करे या फिर बर्तन जिस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन से वो ऊष्मा को अवशोषित करके खुद को गतिमान कर लेता है, या फिर अगर एक तालाब है तो उस तालाब में जो जल है उस तालाब के जो जल के जो साइड के जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को वो अवशोषित करके उसके कण गतिमान होते हैं और वो हवा के साथ निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है वाष्पन की। तो वाष्पन के प्रक्रिया में कह रहा है कि ठंडक कैसे उत्पन्न होती है, कैसे ये आप बताएंगे कि वाष्पन की प्रक्रिया जब होती है तो ठंडक होता है। उसके लिए बताया गया है बुक में ही कि आप जब सुराही में जल को रखते हैं तो सुराही के अंदर के जो जल होते हैं वो सुराही के दीवार से सटे हुए जल जो हैं या फिर सुराही के जो दीवार में जल समाहित हो चुके होते हैं वो सुराही के अंदर से जल में जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को अवशोषित करके अपने आप को गतिमान करते हैं और वो फिर हवा के साथ सुराही के कण दीवार से सटे हुए जो जल बाहरी भाग में होते हैं उनके कण वो गतिमान होके निकलते हैं। तो अंदर के सुराही के अंदर का जो जल है उसमें जो व्याप्त ऊष्मा है उसको सुराही के दीवार में जो जल के कण है वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और वो हवा के साथ निकल जाते हैं। ऊर्जा अवशोषित करने के बाद द्रव के कण गतिमान होते हैं और वो हवा के साथ निकल जाते हैं। या फिर दूसरा, आप अगर अपने हथेली पर पेट्रोल लेते हैं, केरोसिन तेल लेते हैं या फिर ईथर लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको वो ठंडा लगता है। वो ठंडा आपको क्यों महसूस होता है? क्योंकि जैसे ही आप पेट्रोल को ईथर को अपनी हथेलियों पर लेते हैं तो आपके बॉडी में जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको ईथर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। ईथर के जो छोटे छोटे कण हैं वो उसको तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो गतिमान हो जाते हैं और वो हवा के साथ निकल जाते हैं। तो आपके हथेली पर आपको ठंडक महसूस होती है। जब आप पेट्रोल को लेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा, ईथर लेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा। इवन आप गर्मी के दिनों में अगर हाथ पे जल को लेते हैं तो भी आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो जल के कण हैं वो आपके हथेली में जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अपने में वो खींचते हैं और फिर उनके जो कण हैं, उस जल के जो कण हैं वो गतिमान हो जाते हैं और हवा के साथ निकल जाते हैं। इसी कारण जब आपको गर्मी लगती है और आपके शरीर में पसीना आता है और जब पसीना आता है तो आपको ठंडक महसूस होता है। क्यों? आपके शरीर के ऊपर जो जल के कण हैं अब वो आपके शरीर से ऊष्मा को अवशोषित करके हवा के साथ वो निकल रहे हैं, इसलिए आपके शरीर को ठंडक महसूस होता है। तो अब इन्हीं कारणों को हम लिख लेते हैं और आप भी उसको नोट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए लिख दिया है क्या? सुराही में रखा जल सुराही के अंदर के जल की ऊष्मा को अवशोषित कर जल कण गतिमान हो जाते हैं और इस तरह से सुराही के अंदर का जल ठंडा हो जाता है। या फिर जब आप ईथर या पेट्रोल को अपनी हथेली पर लेते हैं तो आपको
ठंडक महसूस होता है। ऐसा इसलिए संभव है कि ईथर के कण हथेली से ऊष्मा को अवशोषित कर गतिमान होते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होती है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊष्मा को पसीना अवशोषित कर गतिमान होते हैं, इस कारण हमें ठंडक महसूस होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या आवश्यकता है, आप उसको ज़रूर रखें, तभी हम आपकी उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले प्रश्न में।